नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, इस वक्त एक खुशखबरी आप लोगों के सामने रखूं कि तिल अबीब में मोसाद की दफ्तर के सामने, मोसाद जो जानते हैं आप लोग, इसराइल का सेहूनी दरिंदों का सबसे मजबूत तरीन खुफिया एजेंसी है, जासूसी एजेंसी है। इस वक्त मुख्तलिफ ममालिक में जहाँ भी बड़े बड़े लीडरों को, वो चाहे लबनान में हो या फिर ईरान में हो या मुख्तलिफ इलाक़ों में, टारगेट करके मारा जो जाता है वो इसी के इंफॉर्मेशन की वजह से है। आज ख़बर ये आ रही है कि इसके तिल अबीब में मौजूद मरकज़ी दफ्तर के सामने एक ट्रक ने यहाँ मौजूद कई लोगों को कुचल डाला है और बहुत बड़ा हमला किया गया है ट्रक के ज़रिए से। यानी यहाँ पर इस दफ्तर के सामने मौजूद भीड़ पर एक ट्रक को तेज़ रफ्तारी के साथ चढ़ा दिया गया। इसके बारे में मुख्तलिफ हवालाजात से मिलने वाली मुसद्दिक़ा ख़बरें ये कहती हैं कि ना जहन्नम वासिल होने वाले यहूदी आबादकार, या मुमकिन है कि इसमें कुछ जो है जासूसों की बहुत बड़ी टीम भी हो सकती है। कितने हलाक हुए हैं, जहन्नम वासिल हुए, इसकी सही तादाद नहीं है, और ना ही कितने ज़ख्मी हुए हैं इसकी सही तादाद नहीं है। अलबत्ता मुख्तलिफ चैनलों में और मुख्तलिफ हवालाजात से मिलने वाली ख़बरें ये बताती हैं कि बहुत बड़ी तबाही मची है। जाहिर सी बात है कि एक ट्रक को भीड़भाड़ वाले इलाके में, यहाँ जहाँ पर लोग चल रहे हैं, उस पर मुकम्मल तौर पर कई मीटर तक ले जाना और उन पर हमला करना, ये बहुत बड़ी तबाही का सबब बन सकता है। इस तरह के तबसरे करते हुए इस वक्त जो है मोसाद के दफ्तर के सामने तिल अबीब में होने वाले इस हमले को लेकर मुख्तलिफ़ किस्म के तबसरे किए जा रहे हैं, और लोगों ने लिखने का ये भी सिलसिला शुरू कर दिया है कि शायद ये भी एक तरीक़ा है जो है मुजाहिदीन की जानिब से, जिस तरह से जो है मुख्तलिफ़ इसराइल के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में इस वक्त जो है फ़िदायीन के हमले होते हैं, इसी तरह का ये भी हमला है, ये कहते हुए इस वक्त अलग अलग तरह के तबसरे किए जाए। जबकि इस हमले को लेकर के अभी तक ना हमास की जानिब से, ना हिज़्बुल्लाह की जानिब से, ना मुजाहिदीन की जानिब से कोई इस हमले को कबूल करने की बात तो सामने नहीं आई है। देखना यह है कि क्या ये वाकई फ़िदाई हमला था या कोई और मामला था, लेकिन इसमें बहुत बड़ी तबाही मची है। दूसरी चीज़ नाज़रीन गिरामी, ईरान पर जो हमला हुआ, इसराइली हमला, आलमी दुनिया में इसकी शदीद मजम्मत देखी गई, बैनुल अक़वामी क़ानून की खिलाफ वर्जी इसको करार दिया गया। जबकि इस हमले को लेकर के और ईरान के उन इलाक़ों में इसराइल के मिसाइल गिरने को लेकर के जहाँ पर किसी भी तरह की तबाही नहीं हुई, नुकसान नहीं पहुँचा, इसको अलग अलग एंगल से देखने की कोशिशें हुई। हमेशा से जो ईरान और इसराइल को इस अंदाज में देखते हैं कि अंदरूनी सतह पर दोनों दोस्ताना ताल्लुकात रखते हैं और दुनिया भर को बेवकूफ़ बनाने के लिए दुनिया के सामने दुश्मनी निभाने की बात करते हैं, इस हमले को लेकर के उसी तरह के उन्होंने तबसरे किए। अंदरूनी सतह पर जो है बातचीत के बाद ही हमला हुआ है, इसलिए कि ईरान भी इसराइल को पूरी तरह से जो है नुकसान नहीं पहुंचा सकता और जो है पहुंचाना ही नहीं चाहता, और इसी तरह इसराइल भी ईरान को पूरी तरह से पहुंचाना ही नहीं चाहता, इसलिए कि दोनों अपने अपने मफाद के लिए दूसरे मुसलमानों का कत्ल कर रहे हैं। ये तबसरे पहले से भी सुनते आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जो हिज़्बुल्लाह ने या ईरान ने इसराइल पर जो हमला किया उसमें जो तबाही मची, उससे ये जो तबसरा इस वक्त मैंने आपके सामने किया उसमें कोई तस्दीक नज़र नहीं आती। यही वजह है कि गैर मुल्की खबर रसा इदारे अल जज़ीरा के रिपोर्ट पर अक्सर लोग यकीन करते हैं। मैं ये तबसरा आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूँ कि कल जब से ईरान पर इसराइल का हमला हुआ है, इसी तरह के तबसरे बहुत ज़्यादा पढ़ने को मिल रहे हैं कि इसराइल ने ये सिर्फ दिखावे के लिए हमला किया है ताकि उसकी छवि भी बाकी रहे कि उसने ईरान पर हमला करके अपना बदला ले लिया और ईरान को भी किसी तरह का नुकसान ना हो। लेकिन एक वीडियो आई है, मैं आपको सामने दिखाना चाहता हूँ। इससे पहले मैंने अपने प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने इस बात को भी रखा था कि रशिया से
दिफाई सिस्टम मुकम्मल तौर पर ईरान ने ख़रीदा था जब से इसराइल पर उसने हमला कर दिया था। उसको पता था कि कभी ना कभी जो है ईरान पर हमला किया जाएगा, इसराइल खामोश बैठने वाला नहीं है। तो अब जो वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आसमान में कई मिसाइलों को जो इसराइल की जानिब से दागे जा रहे हैं उसको ईरान में मौजूद दिफाई सिस्टम ने रोकने पर कामयाब हुए और आसमान और फिजा में उसको तबाह बर्बाद किया जा रहा है। ये वीडियो भी मुख्तलिफ हवालाजात से आ रहे हैं कि इसराइल ने पूरी कोशिश की थी लेकिन ईरान का दिफाई सिस्टम जो है वो कामयाब रहा, बहुत सारे मिसाइलों को रोकने में कामयाब रहा। और जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली फौज ने ईरान में फौजी अड्डों पर जो हमले किए उसमें एलान था, खुजिस्तान था और तेहरान में कई घंटों के दौरान तकरीबन 20 मकामात को निशाना बनाया गया। ईरान ने इस बात की तस्दीक भी की है कि हफ्ते के रोज़ होने वाले हमलों में फौजी अड्डों को जो निशाना बनाया गया, ताहम इन हमलों में महदूद नुकसान हुआ। इसराइली फौज के तर्जुमान डेनियल हागरी ने कहा कि इसराइल ने अपना ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया लेकिन ईरान ने जवाबी हमले किए तो इसराइल इसका भरपूर जवाब देगा। ईरान के एयर डिफेंस हेडक्वार्टर से जारी बयान में भी कहा गया कि इसराइल की जारहाना कार्रवाई को मुल्क के मरबूत फिजाई दिफाई निज़ाम ने कामयाबी के साथ रोका और उसका मुकाबला किया। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा ने हमले की मजम्मत करते हुए इसे ईरान की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए तमाम फ़रीक़ैन पर जोर दिया है कि वो तहम्मुल का मुज़ाहरा करे, कशीदगी में कमी लाए। सऊदी वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से जारी बयान में कहा कि सऊदी अरब ख़ित्ते में जारी कशीदगी और तनाज़े में इजाफे को मुस्तरद करता है। तो नाज़रीन गिरामी, ये वो हक़ाइक़ थी। अब ये जिस तरह की भी तबसे आ रहे हैं, चूँकि ये गैर मुसद्दिक़ा हैं, अंदरूनी सतह पर क्या हो रहा है इसकी हम तस्दीक नहीं कर सकते, लेकिन जो मुख्तलिफ हवालाजात से, मुख्तलिफ वीडियोज़ के हवाले से तबाही तो मची है। जाहिर सी बात है कि ईरान में भी जो हमले हुए हैं उसमें भी, जैसे ख़ुद ईरान ने इस बात की तस्दीक की है कि उसको जो है खुजिस्तान में, इलाम में, तेहरान में जो 20 मकामात को निशाना बना करके हमला किया गया वहाँ पे नुकसान पहुँचा है। मुमकिन है कि जानी नुकसान नहीं पहुँचा और माली एतबार, इसलिए कि जितना भी निशाना बना करके हमला किया गया था इसराइल की जानिब से वो फ़ौजी बेस अड्डे थे। जैसे मिसाल के तौर पर इस वक्त हिजबुल्लाह भी पूरी तरह से इसराइल के उन्हीं दिफाई निज़ाम को जो है तहस नहस करने पे दर पे है, जिससे जो है पूरी तरह से इसराइल खोखला हो जाए दिफाई सिस्टम में या इक़दामी सिस्टम में। जैसे उसका आयरन डोम की एक वीडियो खुद हिजबुल्लाह ने शेयर की है जिसको बराह रास्त हिजबुल्लाह ने जो टारगेट किया था वो उसको नुकसान पहुंचे। आयरन डोम है जो जब भी इसराइल पर हमला होता है तो यही जो है दिफाई निज़ाम उसको रोक लेती है और फिजा में ही मार करके उसको ख़त्म कर देता है, तो उसको बराह रास्त निशाना बनाया जा रहा है। तो ये वीडियो भी दावा पेश करते हुए हिजबुल्लाह ने दावा किया कि किस तरह से इस वक्त जो है आयरन डोम के सारे निज़ाम को हिजबुल्लाह के जो है ड्रोन हो या फिर मिसाइल सिस्टम तबाह करने के जो है कर रहे हैं और बाकायदा वो अपने हदफ पर पहुंच रहे हैं और अपने टारगेट को पहुंच करके वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। दूसरा, आज जो दो ताज़ा बयान आए हैं, दो ताज़ा खबरें आपके सामने रखना। एक तो ये है कि जालिम जॉर्डन उर्दुन ने जो है वो ईरान पर हमला करने के लिए इसराइल को अपना एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी है, जबकि इस ईरान ने कल जो हमले हुए ईरान पर उसके बारे में बताया है कि इसराइल ने जो हमले किए हैं उसने हमले करने के लिए इराक का एयर स्पेस इस्तेमाल किया है, या वहाँ पर उसका मौजूद या अमेरिका की जो मौजूद वहाँ पे फौजी अड्डे हैं उसके अपने बंदरगाहों में अलग अलग इलाकों में, वहाँ से जो है ईरान को टारगेट किया गया। इस बात का भी उन्होंने जो है बयान ऑफिशियली तौर पर ईरान की जानिब से लाया गया है। तीसरी जानिब ईरान ने इस बात को भी इस वक्त जो है साफ और वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि कल जो हमला हुआ है उस हमले का जवाब भरपूर तौर पर इसराइल को दिया जाएगा और वो इस वक्त खामोश बैठने वाला नहीं है। ये इस वक्त की ताज़ा तरीन जो है ईरान और इसराइल के दरमियान में कल हमले के बाद जो चीज़ें हुई हैं उसको लेकर के। अब जाहिर सी बात है कि इन तमाम चीज़ों में जब ईरान पर हमला किया जा रहा था तो अमेरिका का नाम तो सामने आना ही था और जाहिर सी बात है कि ईरान पर हमला किए करे और इसराइल अमेरिका से इजाज़त तलब ना करे या उसको इन्फॉर्म ना करे, ये नहीं हो सकता। इसी बात को लेकर के जब जो है ये बात सामने आई तो जालिम दहशतगर्द नेतन्याहू ने इस बात का जवाब देते हुए कहा कि ईरान में इसराइल ने जो हमला किया ये वाशिंगटन की उम्मीद के मुताबिक नहीं बल्कि अपने मफादात की बुनियाद पर किया गया, यानी कि वाशिंगटन को इस बात की इत्तला नहीं दी गई, उसके अपनी इसमें मफादात नहीं है। ईरान पर हमला करने का मतलब हमारा अपना था मफाद, इस वजह से जो है उनको पूरी तरह से जो है निशाना बनाया गया है। मतलब इसका यही निकलता है कि हमने पूरी तरह से अमेरिका को भरोसे पर नहीं लिया ईरान को हमला करते वक्त।
उधर नाज़रीन गिरामी, ईरान पर इसराइल की फ़िज़ाई हमले को लेकर के यहूदी मुल्क मुबालगा आमेज़ दावे कर रहा है, यानी बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा। अलग अलग एतबार से ये ईरान जो है तेहरान की जानिब से ऑफिशियली बयान आया है कि जो भी दावे किए जा रहे हैं यहूदी मीडिया की जानिब से कि ईरान में तबाही मची है, ऐसा नहीं है। और फिर खुद ईरान ने हमला नाकाम बनाने की वीडियो जारी कर दी, जिसमें फ़िज़ाई तौर पर पूरी तरह से मिसाइलों को उनका दिफाई सिस्टम ने नाकाम बना दिया था। तो इस तरह की इन वीडियोज़ को देखते हैं तो फिर उन लोगों के तबसरे यहाँ पर जो है झूठे साबित होते हैं, जो ये कहते हैं कि अंदरूनी सतह पर ईरान और इसराइल ने आपसी तालमेल के ज़रिए से कि तू मुझ पर हमला कर दिखावे के लिए, मैं तुझ पर हमला करूँगा दिखावे के लिए, इसी तरह दुनिया भी बेवकूफ़ रहेगी और हम भी अपने मफादात हासिल करेंगे। इस तरह की जो तबसरे कर रहे हैं उनके लिए जो वीडियो तेहरान की जानिब से दिखाई जा रही हैं, आसमान में फ़िज़ाई तौर पर उनकी दिफाई सिस्टम ने इसराइल के मिसाइल को जो नाकाम किया है वो, और फिर जो खुद तेहरान की जानिब से ऑफिशियली तौर पर आना कि यहूदी मीडिया जो दावा कर रहा है कि ईरान में बहुत बड़े धमाके हुए हैं, तबाही मची है, ये जो है उन तमाम दावों को झूठा साबित करते हैं। बाकी वल्लाहु आलम, इसलिए कि कल जब से इसराइल का हमला ईरान पर हुआ है, बहुत सारे लोगों ने इन तबसरों के हवाले से हमसे हक़ाइक़ जानने की कोशिश की, तो उनके सामने ये तफसीलात रखना मेरा ज़रूरी था। इस वजह से ये सारे के सारे तबसरे हैं जिस पर आप एक मुतदिल तौर पर एतदाल से दोनों जानिब देखते हुए फैसला कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। दूसरी जानिब नाज़रीन गिरामी, हिज़्बुल्लाह ने 25 यहूदी बस्तियों के आबादकारों को हमले की वार्निंग जारी कर दी है। जी हाँ, लबनान में इस्लामी मुज़ाहमत हिज़्बुल्लाह ने हफ्ते की शाम शिमाली मकबूजा फ़िलिस्तीन में 25 यहूदी बस्तियों की रहायशों से फौरी तौर पर इनखला का मुतालबा किया, जबकि आज खबर आ रही है कि उन इलाकों पर हिज़्बुल्लाह ने वाकई बहुत बड़े हमले भी किए हैं और तबाही मची हुई है। और वो जो अलग अलग इलाके थे उसमें जो है वहाँ पर इसराइलियों की फ़ौजी बेस भी थे, जिसकी वजह से उसको निशाना और टारगेट पर लिया गया और मुमकिन है कि शाम ढलते ढलते वहाँ की कुछ वीडियोज़ भी सामने आ जाए। मज़ाहमतकारों ने एक बयान में कहा कि इस बयान में मज़कूरा बस्तियों की तमाम बाशिंदों को कहा जाता है कि वो फौरी तौर पर वहाँ से निकल जाएं। उन्होंने वजाहत की कि उसकी वजह है कि बस्तियाँ लबनान पर हमला करने वाले दुश्मन फौजी दस्तों की तैनाती और कैंप बन गई हैं, यानी कि यहाँ पर फौजियों को रखा जा रहा है और यहीं से जो है मिसाइल को, यहीं से जो है लबनान को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए अब ये बस्तियाँ महफूज नहीं है, इसलिए कि हिज़्बुल्लाह उन बस्तियों को डायरेक्ट टारगेट कर सकता है। इसलिए वहाँ मौजूद दीगर जो आम अवाम यहूदी हैं वो वहाँ से निकल जाएँ। आपको बता दें कि इनमें करियात, शमोना, यसूद हमालिया, आइलियट, हशाहर, हज़ुहागलेत, कारमेल मालोत, तिशा आयोन, मयानहीन, नहारिया, रोशपेना, शामिरशाल, मेरोन कुबरा, अब्रिम डाल्टन, न्यूज़ू, केजीन और कफ़ार हनानिया, बेबेट हेमेक, कफ़ार औरादेम, हराशेम, बेरिया, किदमत जेवा और बारियो चाय, ये सारे के सारे इलाके हैं जिन इलाकों से हिज़्बुल्लाह ने पूरी तरह से वार्निंग जारी कर दी है कि उन इलाकों को, इन देहातों को खाली कर दे। जैसा कि मैंने नाज़रीन गिरामी हिज़्बुल्लाह के सिलसिले में कहा, ये लबनानी हिज़्बुल्लाह हैं, ऐलान किया कि उसने मुतअद्दिद मिसाइल ड्रोन्स की मदद से मकबूजा फ़िलिस्तीन में काबिज़ सहयूनिस्ट फ़ौज के मराकिज़ और इज्तिमाआत पर हमले किए हैं। और वो हमले करने के बाद के मुख्तलिफ फ़ौजी बेस के जो आग लग कर के तबाही मची हुई उस वीडियोज़ को भी शेयर कर रहे हैं, लेकिन चूँकि उन वीडियोज़ के मुताल्लिक़ा इलाकों से हम लोग तस्दीक नहीं कर सके तो इसलिए हम आपके सामने नहीं रख पा रहे हैं। लेकिन उन वीडियोज़ को दावा करते हुए हिज़्बुल्लाह के हमले पर भी होने वाली तबाही कहते हुए उसको शेयर किया गया है, लेकिन मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सका। हिज़्बुल्लाह ने अलग अलग बयानात में इस बात पर जोर दिया कि उनकी कार्रवाइयाँ गज़ा की पट्टी में साबित कदम फ़िलिस्तीनी अवाम की हिमायत, उनकी बहादुर और बावक़ार मुज़ाहमत की हिमायत और लबनान और उसके अवाम की दिफा में की गई है। तो नाज़रीन गिरामी, ये इस वक्त तक की मशरिक़ वस्ता में और कल से जो हमले हुए ईरान पर, उसके बाद तक की जो है ताज़ा हमले हैं। लेकिन गज़ा की पट्टी में लगातार इन जो है दरिंदों की दरिंदगी जारी है, लगातार वहाँ पर शहादतों का सिलसिला जारी है और गज़ा की पट्टी में अभी भी तबाही मची हुई। शायद कभी कभी महसूस होता है कि यहाँ गज़ा की पट्टी में अपने हमले जारी रखते हुए कहीं दुनिया को लबनान और ईरान और इस तरह की जंगों में मशगूल करके गज़ा की मासूम और मज़लूम मुसलमानों से उसका जो है लोगों की निगाहें हटाना तो नहीं है। क्या ये तो ड्रामा यहाँ नहीं रचा जा रहा है? इस बात को लेकर के भी तस्दीक जो है तबसरे आ रहे हैं, तनकीदी तज्ज़िये आ रहे हैं कि दरअसल गज़ा में जो तबाही मचाई जा रही है, स्कूलों पर और जबालिया कैंप पर जो कल और परसों में जो हमले हुए, जहाँ मुतअद्दिद सैकड़ों शहादतें हुई, बच्चे और ख़वातीन जहाँ शामिल थे, और लगातार ये 3-4 दिनों के अंदर जो हो रहे हैं, बल्कि जब से ईरान और हिज़्बुल्लाह और इस तरह की वहाँ पर जो आपस में टकराव हो, इसके दरमियान में जो तबाही गज़ा की पट्टी में मच रही है, इन तमाम चीज़ों के बीच में कोई ये भी
तबसरा कर लेता है कि कहीं गज़ा की पट्टी में मची तबाही की वजह से पूरी दुनिया में जो गम गुस्सा है उस पर पर्दा डालते हुए एक तरफ यहाँ पर क्लीनिंग जो है कत्लेआम जारी रहे और दूसरी जानिब पूरी दुनिया की नज़रें लबनान, हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान में होने वाली जंगों पर मरकूज़ करके पूरे गज़ा की पट्टी को यह ख़त्म क्यों ना किया जाए। ये भी कहीं एक इसराइली मंसूबा तो नहीं है, उसकी जो है साजिश तो नहीं है, ये भी कहते हुए तबसरे करने की कोशिश और इस एंगल से भी सोचने की ज़रूरत है। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।